घर की ड्योढ़ी पर गुमसुम बैठे इन दोनों भाई बहनों के आंखों के आंसू सूख चुके हैं, क्योंकि इनके परिवार में अब कोई बचा नहीं। अदिति और अमन के भाई सौरभ की सबसे पहले मौत हुई और उसके बाद माता पिता ने भी दम तोड़ दिया। 2 तारीख को बड़े पापा एक्सपायर हो गए थे। फिर जिस दिन बड़े पापा का तिरही था उस दिन दादी एक्सपायर हो गई। उसके दूसरे दिन हमारे भाई एक्सपायर हो गए, जॉन्डिस हो गया था। उसके 22 तारीख को मम्मी एक्सपायर हो गई थी सांस की बीमारी से। और फिर 24 तारीख को पापा एक्सपायर हो गए थे सांस फूलने के कारण। तो सबों को सांस की दिक्कत हो गई थी? हाँ, ऑक्सीजन मिला नहीं मिला? ऑक्सीजन मिला था, लेकिन समय जब 1 घंटा लगा फिर अचानक अपने आप खत्म हो गया। अमन तो जैसे तैसे खुद को संभालते हुए कुछ बात भी कर पाता है, लेकिन ये बच्ची तो मानो स्तब्ध है, मानो उसके शब्द कहीं गुम हो गए। अदिति अमन ही नहीं, इस पूरे परिवार के साथ ऐसी अनहोनी हुई कि मानो इनके लिए सब कुछ खत्म हो गया। अदिति अमन के माता पिता और भाई के साथ साथ चाचा और दादी ने भी दम तोड़ दिया। महज 3 हफ्तों में ही एक के बाद एक मौतों ने मानो इस पूरे परिवार को ही तोड़ दिया। ये हमारे यहाँ नेगेटिव था, कोई कोविड की ऐसी परेशानी नहीं थी। लेकिन नेगेटिव तो वो एंटीजन वाली थी ना, तुरंत देख करके बताया। एंटीजन थी, लेकिन हम लोग जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो करके दिया, हम लोग उसी को तो अच्छा मानेंगे, क्योंकि कोई डॉक्टर तो मेरे घर पर है नहीं कि हम उसको क्लियर कर पाएं। बस हम लोग उसी से क्लियर होके आर्यन पांडे की भर्ती करवाया, जिससे उनकी दवा चालू हो गई, हम लोगों को रिलीफ मिला। परिवार में और भी लोग बीमार थे कि सिर्फ उतने ही लोग? परिवार में हमारे कोई बीमार नहीं था। अब बीमारी क्या, जब अचानक भाई की मौत हुई, माता जी हमारे उनके शोक में खत्म हो गई। फिर लड़के की जब मौत हुई, जो है वहाँ इलाहाबाद पढ़ रहा था, तो उनकी माँ हल्की फुल्की बुखार थी। उनको जैसे पता चला लड़के की मौत हो गई, उनको नेगेटिव जब यहाँ देखा, जांच करवाया, फिर आर्यन पांडे के यहाँ ले गए, फिर उनको ऑक्सीजन लग गया, फिर उनकी मौत हो गई। फिर जब उनकी मौत हो गई, इसके बाद में जो छोटा वाला भाई हमारे यहाँ था, सोनी श्रीवास्तव, उसको पता चला कि बीवी खत्म हो गई। हम लोग बता नहीं रहे थे, उनको बताया था कि हम लोग विवेकानंद हॉस्पिटल में एडमिट करवाए हैं, आईसीयू में भर्ती हुई हैं। किसी ने फ़ोन कर दिया, फिर उनको भी जो है ऑक्सीजन लग गया, उनकी भी मौत हो गई। ये हमारे परिवार की स्थिति है। हमारा परिवार बड़ा ना होता तो हम लोग तो बिल्कुल समझ लीजिए सिमट गए थे। गोंडा के चक्रौत गांव में इस परिवार के सभी सदस्यों की मौत सांस लेने में दिक्कत की वजह से हुई। सभी में कोरोना जैसे लक्षण थे, लेकिन मृतक परिवार के चाचा ये मानने को तैयार नहीं कि उनके परिवार में किसी को कोरोना हुआ था। यहाँ तक कि वो कोरोना के एंटीजन टेस्ट का हवाला देते हैं। वहीं जब हमने गांव के कुछ और लोगों से भी बात की, तो उन्होंने भी कोरोना की बात से इनकार कर दिया। अचानक से हुआ और अचानक से मौत हुई, ये कहीं दिखा? ये अचानक हुई और वहाँ आर्यन पांडे के यहाँ जितने बंदे खत्म हुए सब आर्यन पांडे के यहाँ खत्म हुए। सांस की दिक्कत सबको? हाँ, सांस की थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम थी, ज्यादा दिक्कत नहीं थी। अच्छा। हाँ, लड़का जब खत्म हो जाएगा तो घबराहट नहीं होगी। हाँ, रोते लड़का जब उसका 23 साल का खत्म हो गया तो माता पिता को घबराहट नहीं होगी। 6 महीने बाद उसका सिलेक्शन होना था LNT में, और वो खत्म हो गया, जॉइंडिस हो गई थी उसको, तो घबराहट तो होगी। घबराहट में सांस बढ़ेगी घटेगी, तो नॉर्मल सी बात है। तो घबराहट से ही मौत हुई है? घबराहट से ही मौत हुई। बाकी वो पांडे के यहाँ सौरभ की जांच हुई। सबसे बड़ी बात, इस गांव में सिर्फ लोगों का एंटीजन टेस्ट ही हो पा रहा है, RT-PCR टेस्ट नहीं। वहीं गांव में इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी प्रशासन सोया ही पड़ा है। अब स्थिति के मुताबिक जो है वो कोविड ही लग रहा है, लेकिन अब जो रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट के हिसाब से कोई कुछ नहीं कर सकता। भाई जो रिपोर्ट है वही आदमी कहेगा। लेकिन स्थिति जो है, तो जांच जो हुई थी यहाँ पे लोगों की, वो क्या एंटीजन टेस्ट हुआ था या फिर RT-PCR? यहाँ RT-PCR किसी की नहीं हुई। अच्छा, केवल एंटीजन हुआ। एंटीजन टेस्ट हुआ। और किसी ने प्रशासन की तरफ से किसने पूछा नहीं? प्रशासन से कोई पूछने देखने आया तो नहीं, SDM हो या और कोई भी हो। तो वही जो भाई दादाजी बताए हैं कि हाँ दरोगा साहब फोन करके जानकारी लिए, तो उतनी। दरअसल ये मामला तब पता चला जब गोंडा के सांसद ने अपने फेसबुक पोस्ट पर इस परिवार की व्यथा लिखी और बताया कि इस परिवार के 5 सदस्यों की मौत 20 दिनों में हो चुकी है।
इस पर प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए। प्रशासन की तरफ से फोन भी आए, लेकिन परिवार ने कहा कि कोरोना से नहीं बल्कि बीमारी से मौत हुई है। आलम यह है कि गांव में कोरोना एक स्टिग्मा की तरह होता जा रहा है और अगर कोरोना के लक्षण हैं भी, तब भी लोग उसे मानने को तैयार तब तक नहीं हो रहे हैं जब तक उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आती। यही वजह है कि मौतें हो रही हैं और लोग इसे प्राकृतिक मौत मान रहे हैं। लेकिन पंचायत चुनाव के बाद गांव में कोरोना के कहर की चेतावनी के बाद भी तैयारियों के हालात क्या हैं, ये गांव बता रहा है, जहां प्रशासन बेपरवाह, जनप्रतिनिधि बेपरवाह और लोग भी कोरोना से आंखें मूंदते नजर आ रहे हैं। यूपी तक के लिए गोंडा से कुमार अभिषेक की रिपोर्ट।